तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्लाई एंड रिमूव कूपन ऑन कार्ड। तो हमने कार्ड का देख लिया था क्रेड ऑपरेशन एडमिन साइड से कैसे ऐड अपडेट डिलीट करना है। अब हमें अप्लाई करना है यूज़र साइड पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे एडमिन में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एक न्यू कूपन ऐड करूँगा, जो कि हम 2 कूपन ऐड करेंगे, उन दोनों को अप्लाई करने का बेसिकली ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कूपन का नेम रख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ डिस्काउंट, बन करके रख लिया। चाहे आप मैं जैसे रख लेता हूँ 25 मतलब 25% का मैं ऑफ देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 25 डाल दिया, जिससे कि मैं 25% का इस पर ऑफ देने वाला हूँ। यूजेज लिमिट इस पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया इसको 4। अभी बेसिकली यूजेज लिमिट तो हम बाद में चेक कर पाएंगे, जस्ट हम डिस्काउंट का टेस्ट करने वाले हैं और एक्सपायरी सेट का। और यहाँ पर जैसे मैंने इसकी एक्सपायरी डेट रख ली, मैंने इसकी 26 तारीख, और मैंने यहाँ पर ये डिस्काउंट ऐड कर दिया है कूपन। और यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ डिस्काउंट, मैं रख लेता हूँ इसको 50% ऑफ का। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट 50 रख लिया और यहाँ पर मैंने 50% का डिस्काउंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। यूजेज लिमिट मैंने कुछ भी डाल दिया एंड यहाँ पर भी इसकी एक्सपायरी सेट मैंने डाल दी, जैसे 25 को एक्सपायर हो जाएगा। ये भी हम टेस्ट करने वाले होंगे। तो देखिए 2 कूपन्स हमारे पास एडेड हैं और अभी इनका 0 यूज्ड काउंट है। यूज्ड काउंट तो बेसिकली ऑर्डर होने के बाद ही इंक्रीज होगा। और यहाँ पर ये मैंने यूज़र से लॉगिन कर रखा है और ये यूज़र अगर आप देखोगे तो इसके पास 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पर इसका जो अकाउंट बेसिकली अमाउंट बन रहा है 310 टोटल जो भी है। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कूपन करना है हमें। सबसे पहले हम इसके लिए राउट्स बना लेते हैं, दोनों राउट्स अप्लाई करने का और रिमूव करने का। देन हम आगे वर्किंग करेंगे। तो web.php में आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं ऐड यूज़र साइड पर, जहाँ पर हमारे ऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं। जैसे ये रहा हमारा ऑथेंटिकेटेड राउट। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जस्ट एक पोस्ट, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पोस्ट करके, ये हमारा रहने वाला और इसका मैं रखूँगा कार्ट या अप्लाई कूपन रख लेता हूँ, अप्लाई कूपन। ये मैंने इसका राउट नेम रख लिया है। यहाँ पर मैं कार्ट कंट्रोलर ही यूज़ करूँगा, कार्ट कंट्रोलर पर ही अप्लाई करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं मेथड नेम रखूँगा अप्लाई कूपन। और यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं कार्ट डॉट अप्लाई कूपन। ये मैंने इसका राउट रख लिया। सेम मैं एक और राउट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मेरा रहेगा कार्ट डॉट रिमूव कूपन, जिसमें मैं रख लेता हूँ यहाँ पर रिमूव कूपन। और यहाँ पर हमारा रहेगा डिलीट राउट, डिलीट मेथड। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने, क्या हो गया, डिलीट, ये हमारा राउट रहने वाला है। कार्ट कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट में ही आ जाता हूँ मैं, किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ट्राई कैच एंड वैलिडेशन कॉपी करनी पड़ेगी। मीन्स कॉपी करना मतलब कि दोबारा रिपीट ना हो। यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा रहेगा मेथड अप्लाई कूपन रहेगा। एंड यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी को हटा देता हूँ जिन जिन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करेंसी का मैं यहाँ पर जो है रखूँगा, क्योंकि मेरे को कार्ट अपडेट होगा तो मेरे को यहाँ से सेंड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या हुआ है, अप्लाई कूपन मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है। वैलिडेट में हमारा क्या होगा, अप्लाई कूपन करके, या हम बोल सकते हैं कूपन कोड आएगा हमारा, कूपन अंडरस्कोर कोड, ये की आने वाली है, ये हमारी रिक्वायर्ड रहने वाली है। और हम इसको चेक करेंगे एग्जिस्ट किस में होना चाहिए, कूपन्स वाली टेबल के अंदर। तो कूपन्स हमने यहाँ पर डाल दिया और क्या होना चाहिए, कोड के अंदर चेक होना चाहिए कि ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन ये काम करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कूपन आ रहा है उसको हम चेक करेंगे एग्जिस्ट होता है या नहीं। तो कूपन बेसिकली मॉडल इम्पोर्टेड तो है ना, इसलिए एरर दे जाता, वरना एरर तो नहीं दिया। चलो मैं इम्पोर्ट कर ही लेता हूँ कूपन। तो यहाँ पर ये हमारा कूपन आ चुका है। तो कूपन : वेयर, एंड देन हम चेक करेंगे कोड के साथ, जिसमें हमारा $रिक्वेस्ट जो कि हमें मिलने वाला है कूपन कोड रिक्वेस्ट में। तो हम इसको गेट करेंगे और हम फर्स्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमें मिलता है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कूपन = और अपना इसके लिए वेरिएबल हमारा रेडी है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। बेसिकली मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, अगर नॉट कूपन है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे। कुछ इस तरीके से एरर मैसेज हम सेंड कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं करता हूँ रिटर्न, जेसन में फॉल्स रहेगा और यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं। मैसेज में हम यहाँ पर डाल देते हैं कूपन इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड। हमने ये मैसेज डाल दिया। एक्सपायर्ड का भी मैं यहीं पर चेक लगाऊंगा, अगर कूपन नहीं मिलता है तब भी ये एरर जाए। अगर कूपन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे उसकी एक्सपायरी, उसका एक्सपायर सेट। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर हम उसके मॉडल में ही आ जाता हूँ, मैं मॉडल में ही दिखा देता हूँ, मॉडल में यहाँ से ही जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका एक्सपायर सेट है, जस्ट मैंने इसको कॉपी किया। तो यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ, अगर कूपन का एक्सपायर सेट है तो उसको मैं चेक करूँगा कि वो लेस देन तो नहीं है नाउ से। मतलब जो नाउ आपको पता है कि हमारा बेसिकली PHP में मेथड है नाउ, तो ये चेक कर लेगा कि आज की डेट से बेसिकली लेस देन तो नहीं है। अगर ऐसा भी है तो भी ये एरर देखने को मिलेगी, कूपन इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड। सेम मैं क्या करने वाला हूँ, एक और चेक लगाने वाले हैं हम यूजेज लिमिट का। आपको पता है यहाँ पर यूजेज लिमिट है, तो यहाँ पर हमें यूजेज लिमिट का चेक लगा करके चलना होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, और का हम यहाँ पर दोबारा से इसमें केस बनाने वाले हैं, और में हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसकी जो यूजेज लिमिट है, ये जो यूजेज लिमिट है इसको मैं डालूँगा यहाँ पर। अगर इसकी जो यूजेज लिमिट है एंड मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि यूजेज लिमिट किसी की ना हो, हमने नहीं डाली हो, अगर है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो यूजेज लिमिट है यहाँ पर एंड के बाद, देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यूज्ड काउंट, अच्छा यूज्ड काउंट भी हमने यूज़ किया हुआ है कि ये जो यूज्ड काउंट है इसका ग्रेटर देन तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं डॉलर कूपन, जो इसका, मैं इसको कंडीशन को नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, और कूपन यूजेज लिमिट है एंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर कूपन का यूज्ड काउंट जो है अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो जाता है किसके, यूजेज लिमिट के, जो एडमिन यूजेज लिमिट डालता है, जैसे उसने 4 लिमिट डाली और उसका यूज काउंट क्या हो गया, 4 हो गया है, 4 से बड़ा होता है, वैसे तो बड़ा नहीं होगा, 4 के बराबर होगा, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से ये एरर मैसेज जो है सेंड कर देंगे, कूपन इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड। यही हम यहाँ से एरर मैसेज सेंड करने वाले हैं। अगर आप डिफरेंट मैसेजेस सेंड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। देन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब यूज़र अप्लाई कूपन करेगा तो हम सेशन में सेट कर देंगे कूपन को। अब सेशन में मैं क्यों सेट करवा रहा हूँ, अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जाओगे तो क्या होता है, एक बार आपने कूपन अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर क्या होता है कि आप कार्ट पर आए, आपने कूपन अप्लाई कर दिया और आपके अप्लाई हो चुका है, डिस्काउंट ऐड हो चुका है। देन आप क्या करते हो, दोबारा प्रोडक्ट में जाते हो और आप दोबारा ऐड टू कार्ट करते हो, फिर आप कार्ट पर आते हो तो वो वहाँ पर शो होता है कि आपका ये कूपन अप्लाइड है, जब तक यूज़र उसको रिमूव नहीं कर देता या यूज़र लॉग आउट नहीं कर देता अपना सेशन, तो ये रहता है। हालांकि आप सेशन के बेस पर भी कर सकते हो, डेटाबेस के बेस पर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर टेम्परेरी सोल्यूशन रखा हुआ है जो कि आपका सेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो सेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कोई की प्रोवाइड कर दी, जैसे हमने लिख दिया अप्लाइड अंडरस्कोर कूपन, तो ये हमने की रख ली है। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, डॉलर कूपन हम डायरेक्ट ही इसमें क्या करते हैं, अपना बेसिकली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया, एरे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमें अपने फ्रंट एंड साइड पर भी चेक लगाना पड़ेगा कि उससे क्या होगा, हम यहीं से डायरेक्ट डेटा गेट कर लेंगे पूरा का पूरा कूपन का, कि जो भी अप्लाइड हो रहा है कूपन। तो हमने क्या कर दिया, सेशन में सेट कर दिया। अब हम यहाँ पर करेंसी गेट करेंगे बेसिकली कि यूज़र की करेंसी क्या है, अगर INR है तो हम वो रख लेते हैं, डॉलर है तो डॉलर का साइन जाएगा। अब यहाँ पर ये सब काम करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा अपना लॉजिक में, जो कि यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ से हम क्या भेजेंगे कि कोड क्या रहा, कि आपने कोड क्या अप्लाई किया है वो हमें यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। क्योंकि हम एजेक्स का यूज़ करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि आपका ये कोड अप्लाई हुआ है, कितना डिस्काउंट लगा है, तो वो हमें सारा कुछ बता करके चलना पड़ेगा। तो हम कूपन से डायरेक्ट अपना कोड निकाल करके सेंड कर देते हैं। तो कोड ये रहा है, डिस्काउंट आपका ये रहा है, जो आपका कूपन में डिस्काउंट है, तो यहाँ से हमने डिस्काउंट भेज दिया। अब देखिए, जो डिस्काउंट अप्लाई कूपन पर जब यूज़र क्लिक कर देगा तो उसका साथ ही साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब टोटल में डिस्काउंट ऐड हो जाना चाहिए।
और शिपिंग पर कोई डिस्काउंट ऐड नहीं होगा, तो प्लस इस पर सब टोटल पर डिस्काउंट ऐड होने वाला है, फिर आपका प्लस शिपिंग होगा, देन आपका टोटल जो है डिस्काउंट कट होने के बाद जो है आपका बनने वाला है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो स्पेसेस आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। ये हमारे उसमें दिक्कत थी, यहाँ पर कहाँ है, अच्छा वो तो वहाँ पर है उसमें ब्लेड में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर भी कर ही देता हूँ, इसको फिक्स कर ही देते हैं, जैसे कि हमें बाद में सुना है। तो कार्ट में आता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा बेसिकली कहाँ है, गेट सब टोटल, ये रहा। तो यहाँ पर ये स्पेसेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चल रहा है, वरना आता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, वरना तो कर सकते हो बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। इस तरीके स्पेस आ रहा है, स्पेस का रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है। अगर स्पेस हटाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे मेरा सब टोटल यहाँ से गया और ये आपका इस तरीके से कर सकते हो। एक ही टाइम पर एक चलेगा तो स्पेस हट जाएगा। तो स्पेस यहाँ पर देख सकते हो हट चुका है, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक टाइम पर एक ही शिपिंग चलने वाला है, ऐसा तो नहीं है मल्टीपल चलने वाला है, तो हम यहाँ पर कर ही देते हैं। तो ये आपका शिपिंग का भी कर दिया मैंने, और देन आपका टोटल का भी आ जाता है, तो यहाँ पर हम टोटल के साथ भी ऐसा कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पर भी मैं स्पेस हटा देता हूँ। तो अभी जो है ये बिल्कुल स्पेस के साथ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जो है हमने कोड डिस्काउंट भेज दिया, जैसे यूज़र अप्लाई कूपन करेगा तो यहाँ पर उसके पास एक हम इंटरफेस चेंज कर देंगे एजेक्स के द्वारा ही, तो वो शो होगा जिसमें आपका डिस्काउंट एंड ऑफ़र आपको शो होगा। और सब टोटल हमें यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अप्लाई करके भेजना पड़ेगा। तो वो कैसे हमें भेजना है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब टोटल हम भेजने वाले हैं यहाँ पर, एंड आपका टोटल हम भेजने वाले हैं, कार टोटल नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो करेंसी अप्लाई हो जाएगी, अब जो हमने सेशन में अप्लाई किया है अपना कूपन, तो उसके लिए हमें हेल्पर मेथड में चलना पड़ेगा। अब हेल्पर मेथड के अंदर थोड़ा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले अपना गेट कार्ट टोटल के अंदर। अभी जो गेट कार्ट सब टोटल है, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे कार्ट टोटल ये जा रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर एक इनिशियलाइज नहीं किया है वेरिएबल, तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, कार्ट टोटल इक्वल टू 0 रख देते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें सब टोटल पर अप्लाई करना है अपना डिस्काउंट। तो सेशन में सेट हो चुका है, जैसे उसने अप्लाई कूपन किया तो हमारा सेशन में सेट हो चुका है अप्लाइड कूपन। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सेशन से गेट करते हैं, सेशन से मैंने अप्लाइड कूपन जो है गेट किया। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जैसे कूपन करके, तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। अब देखिए मैं हेल्पर के अंदर ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा जब भी हम गेट कार्ड सब टोटल गेट करेंगे तो हमें डिस्काउंटेड बेसिकली प्राइस मिलने वाला है। कहीं पर भी हम कॉल करेंगे इस मेथड को, तो क्योंकि अगर हम ऐसे ही सभी जगह पर ऐसे सेशन को यूज़ कर करके गेट करेंगे तो फिर वो कोड ज़्यादा होगा और अपना काम भी क्रिटिकल होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, इसी मेथड के अंदर जो है हम अपना अप्लाइड कूपन लगा देते हैं। जब भी अगर अप्लाइड कूपन अप्लाई होगा तो यहाँ पर डिस्काउंटेड अमाउंट जो है जाने वाला है, वरना नहीं जाएगा। तो उसका हम चेक लगाएंगे। तो डॉलर कूपन यहाँ पर अगर अप्लाइड है तो हम इसके अंदर आ जाते हैं। अब जो अप्लाइड है तो हम क्या करते हैं, ये जो अप्लाइड कूपन है, जैसे आज मान के चलिए मैंने अप्लाई किया, मैं 5 दिन बाद आ रहा हूँ और मेरी डेट निकल चुकी है, कोड एक्सपायर हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट हमें बेसिकली लेना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। क्योंकि सेशन में तो हमने सेट कर दिया था, जो भी हमारा एडमिन ने क्या पता चेंज कर दी उसकी डेट, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कूपन से लेटेस्ट डेटा लेकर के आना पड़ेगा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कूपन मॉडल का यूज़ करने वाले हैं, कूपन कॉलन यहाँ पर सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, ये जो लाइन है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि आपका कूपन क्या पता आपने आज अप्लाई किया और एडमिन ने डिलीट कर दिया 5 दिन बाद, और आपने 5 दिन तक इस कूपन का यूज़ ही नहीं किया, जस्ट आपने कार्ट में अप्लाई करके छोड़ दिया था। तो यहाँ पर वो भी हमें चेक लगा करके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो ही जाएगा, नहीं हो रहा है तो चलो मैं कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा। इसको कर देते हैं कैंसिल। तो चलते हैं अपने कूपन साइड पर। तो यहाँ पर हमें सेम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जब भी आप सब टोटल गेट करोगे, कूपन आपका सेशन में स्टोर्ड है, तो यूज़र का कोई भरोसा नहीं कब वो अपना अप्लाई कूपन का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो कूपन है इसको हमने यहाँ पर कोड निकाल लेते हैं इसमें से। तो डॉलर कूपन एंड हमने निकाल लिया कोड। तो कोड मिल चुका है हमें, लेटेस्ट अब डेटा मिल चुका है अपने कूपन का, चाहे वो 5 दिन बाद आए चाहे 10 दिन बाद आए, हम उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर डिलीट भी हो जाता है तो भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ से रिटर्न नहीं कराएंगे, यहाँ से हम रिटर्न कुछ नहीं कराना है। अब हम अगर उसका कूपन जो है नहीं मिलता है, बाय द वे डिलीट कर दिया है या एक्सपायर हो गया है या उसकी लिमिट काउंट कुछ भी हो चुका है, चेंज वगैरह हो चुका है, तो हम कर देंगे उस केस में सेशन को फॉरगेट। मतलब कि उसका जो ये कूपन है अब किसी काम का नहीं रहा है, तो हम इसको कर देंगे अब फॉरगेट। तो सेशन फॉरगेट हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब फॉरगेट में हम जो है की डालने वाले हैं, सॉरी फॉरगेट होता है, की हम डाल देंगे अप्लाइड कूपन। तो अप्लाइड कूपन की को क्या कर दो, फॉरगेट कर दो, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा है कूपन। इसलिए अगर ऐसा नहीं है, मतलब कूपन सही था, कुछ भी ऐसा लिमिट वगैरह क्रॉस नहीं हुई है या कूपन अवेलेबल है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस कूपन का डिस्काउंट ऐड करने वाले हैं अपने करंट सब टोटल में। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कार्ट सब टोटल करके। कार्ट सब टोटल में क्या करता हूँ मैं, जो मेरा कार्ट टोटल है ऊपर जो मेरा काउंट हुआ है वो मैंने इसके अंदर भेज दिया, जा चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कूपन अप्लाई कर देता हूँ जो भी हमारा बनता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कार्ट सब टोटल है, कार्ट सब टोटल में इनटू करेंगे अपना किसका, जो लाइक यहाँ पर मैंने ना सेम वेरिएबल रख दिया, इसका हम नेम रख लेते हैं वैलिड कूपन करके। तो ये जो वैलिड कूपन आया, तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। तो ये जो मेरा वैलिड कूपन है इससे मैं निकाल लूँगा अपना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा क्या बनता है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका इनटू कर रहे हैं अपने कार्ट सब टोटल के साथ एंड डिवाइड कर देंगे अपना 100 के साथ। तो ये हमें क्या कर देगा, जो भी हमारा परसेंटेज बनता है उतना हमें बेसिकली निकाल करके दे देगा कि इस सब टोटल का कितना परसेंटेज आपका बनता है जो भी यूज़र ने अप्लाई किया है, डिस्काउंट अप्लाई किया। यहाँ पर ये हमारी कुछ एरर्स हैं, इनको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैलिड कूपन का चेक लगा रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, वैलिड कूपन एक्सपायर एट यूजेज लिमिट एंड अपना यूज काउंट एंड अपना यूजेज लास्ट। तो यहाँ पर ये जो लेटेस्ट वेरिएबल हमने यूज़ किया वैलिड कूपन उसका यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा कि कितने परसेंट का आपका डिस्काउंट लगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं डिस्काउंट अमाउंट। तो इतना परसेंट का जो बेसिकली आपका अमाउंट बन रहा है वो डिस्काउंट हो करके वो आपका इतना बन रहा है, जिसको हमें अब माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि माइनस करने पर नेगेटिव में भी वैल्यू जा सकती है। तो सपोज करके चलिए आपका कोई अमाउंट था और आपने एडमिन ने बाय द वे ये 100 से ज़्यादा का बेसिकली वो डाल दिया अपना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ज़्यादा डालने पर माइनस में वैल्यू चली जाएगी, तो हम 0 कर देंगे उसको। तो हम मैक्स का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैक्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा कार्ट सब टोटल है, ये जो मेरा कार्ट सब टोटल है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। कार्ट सब टोटल में से मैं माइनस कर दूँगा जो मेरा डिस्काउंट अमाउंट बनता है। तो यहाँ से मैंने इसको अमाउंट को माइनस कर दिया। तो मेरा अमाउंट माइनस होकर के जो भी मेरा बनेगा वो मेरा एक्चुअल अमाउंट होने वाला है सब टोटल वाला। तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, अगर वैसे तो 100% होना चाहिए जो बेसिकली परसेंटेज बनेगा, बट एडमिन का कोई भरोसा नहीं, बाय मिस्टेक 200% चला गया तो ये तो फिर नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैक्स का यही काम है कि अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू जाती है 0 से लेस देन जाता है तो मतलब उसको वैल्यू को कर देगा 0। तो यहाँ पर ये 0 रखने वाले हम। तो अब जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा अपना कार टोटल। तो ये जो हमारा कार टोटल, ये जो यहाँ पर इनिशियलाइज करके हम यूज़ कर रहे हैं, इसी में हम क्या करेंगे अपनी वैल्यू को कर देंगे अब असाइन। जो भी हमारी डिस्काउंट होकर के जो हमारा प्राइस बनता है माइनस करके वो हमारा कार टोटल में आ चुका है। अब अगर सेशन फॉरगेट कर देंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एल्स का केस हमारा तभी चलेगा जब हमारा कूपन वैलिड है, तभी हमारा चलने वाला है। और कार टोटल में हमने डिस्काउंटेड प्राइस जो है सेट कर दिया और ये यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम कार टोटल को।
तो इतना काम करना है आपको गेट सब टोटल के अंदर। तो यहाँ पर ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे हम आते हैं गेट कार टोटल में। गेट कार टोटल में भी क्या हो रहा है, सेम काम हो रहा था, बट यहाँ पर शिपिंग अमाउंट ऐड कर रहे थे जस्ट हम ओनली। इसमें भी क्या हो रहा था, हमारा कार टोटल मतलब इतना जो काम था ये हमारा था सब टोटल का, ये जो काम था हमारा सब टोटल का था, बट उसमें अब डिस्काउंटेड प्राइस का भी हो चुका है। अब जो हम गेट कार टोटल करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका डिस्काउंट है, मतलब अप्लाइड कूपन है तो उसका डिस्काउंट प्राइस आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा रीयूज़ कोड हो जाएगा गेट कार टोटल में, वो जस्ट टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था उस टाइम। बट अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये वाला मेथड जो कि है गेट कार्ड सब टोटल। अब ये क्या करेगा, ये हमें या तो नॉर्मल आपका कार्ड टोटल जितना भी होगा वो ला करके देगा, अगर उसने अप्लाइड कूपन किया है तो वो हमें ला करके दे देगा। तो गेट कार्ड टोटल अब क्या करने वाला है, आपका जो भी सब टोटल बनता है डिस्काउंट हो करके या नहीं हो करके वो लेगा, प्लस आपका शिपिंग अमाउंट जो भी बनता है वो आपका प्लस करके आपका गेट कार्ड टोटल रिटर्न कर देगा। तो ये करने के बाद जो है अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आते हैं कार्ड कंट्रोलर में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गेट कार्ड सब टोटल हो चुका है। गेट कार्ड सब टोटल में आपका जो भी डिस्काउंटेड प्राइस जैसे यहाँ से अप्लाई कर दिया है इन्होंने, तो अब क्या होगा, ये आपको डिस्काउंट करके ही आपको प्राइस रिटर्न करने वाला है सब टोटल का। तो सब टोटल का आपको रिटर्न हो जाएगा डिस्काउंट प्राइस। एंड देन सेम क्या करना है, आपको गेट कार्ड टोटल यूज़ कर लेना है। गेट कार्ड टोटल में क्या हो रहा है, अब आपका जो भी डिस्काउंटेड प्राइस था वो कैलकुलेट हो करके फिर प्लस हो रहा है आपका शिपिंग अमाउंट। तो ये भी आपका डन हो गया यहाँ तक। तो आपका टोटल एंड सब टोटल अभी यहाँ से जो है बेसिकली डिस्काउंट होकर के जाएगा, रिटर्न होकर के जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ रिमूव कूपन। ये हमने अपना क्रिएट कर लिया था अप्लाई कूपन, ये आपका कम हो चुका है इसका। अब हम यहाँ पर एक और मेथड बना लेते हैं रिमूव कूपन। तो यहाँ पर हमें रिमूव कूपन के लिए हमें रिमूव कूपन मेथड बनाना पड़ेगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रहा हो, अगर नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर रिमूव कूपन में भी क्या होगा, आपका जो है हमें क्या करना होगा, हमें ये कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें फॉरगेट करना है अपना सेशन, क्योंकि फॉरगेट करेंगे तभी हमें बेसिकली रिमूव होगा। तो यहाँ पर हम हेल्पर्स में आते हैं। हेल्पर्स में जैसे हमने यहाँ से फॉरगेट किया हुआ है ऐसे ही हम यहाँ से कर देंगे फॉरगेट। तो यहाँ से जैसे रिमूव कूपन अप्लाई होता है तो हम क्या कर देते हैं, करंट यूज़र का जो भी उसने अप्लाइड कूपन किया होगा वो फॉरगेट यहाँ पर हो जाएगा। देन सेम करेंसी रहने दो। अब यहाँ से हमें कोड वगैरह रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट वगैरह, जस्ट हम यहाँ से सब टोटल और अपना टोटल रिटर्न करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनके अंदर हैंडलिंग की हुई है। अगर फॉरगेट हो जा रहा है हमारा अप्लाइड कूपन तो मतलब कि हमारा जो है अब नॉर्मल चलने वाला है। अगर यहाँ पर आओगे तो ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर आपका जो है नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा यहाँ से कार्ड टोटल। तो ये हो चुका है। यहाँ से हम जो है मैसेज अपना चेंज कर देते हैं, ऐसे यहाँ से लिख देते हैं लाइक कूपन रिमूव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अप्लाई कूपन के अंदर, जो कि हमने मैसेज चेंज नहीं किया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली है। ये मैसेज दिखाना है वो या नहीं दिखाना वो आपके ऊपर हैंडलिंग करता है। अब यहाँ पर हमने दोनों मेथड्स को जो है कर लिया है रेडी। अब हम बात कर लेते हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर, क्योंकि अभी हमने फ्रंट एंड साइड पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई नहीं है। अब देखिए मैं चाहूँगा जैसे ये आपका 310 का है, मैं इस पर 50% का डिस्काउंट लगाना चाहूँगा। वो कैसे लगाऊंगा, तो इसके लिए हमें एजैक्स यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम चलते हैं जिस पार्ट पर, जो कि हमारा एचटीएमएल पार्ट, जो कि यहाँ पर मिलेगा आपको अप्लाई कूपन, ये रहा। अब अप्लाई कूपन में यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है, हमें यहाँ पर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें आईडीज़ वगैरह लेनी पड़ेंगी। जैसे हम यहाँ पर इसकी आईडी ले सकते हैं जिससे कि हम इसकी वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कूपन कोड इनपुट रख लेते हैं, और हम इस बटन के हमें कुछ आईडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इस पर क्लिक होगा तभी हम इसमें आगे परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्लाई कूपन कोड या अप्लाई कूपन BTN रख लेते हैं, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे। यहाँ पर हमें एजेक्स लगाने की ज़रूरत है। मैं इन सभी को क्या करता हूँ, थोड़ा हाइड कर देता हूँ। तो आफ्टर कार्ट
अपडेशन वगैरह के बाद हम यहाँ पर कूपन अप्लाई और रिमूव का बेसिकली यहाँ पर कोड करने वाले हैं। तो डॉलर जब हमारे हैज़ बटन पर क्लिक होगा तब हम आगे परफॉर्म करने वाले हैं इस पर फंक्शन अपना। अब फंक्शन अप्लाई होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो भी आप कूपन कोड इनपुट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक वेरिएबल हमने बना लिया वेयर कूपन कोड हमने करके वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहाँ पर मिल जाती है वैल्यू। अब वैल्यू बाय द वे यूज़र एंटर नहीं करता है तो आप उसके लिए चेक लगा सकते हो कि इफ़ नॉट कूपन कोड है देन आप अलर्ट लगा सकते हो, या बेसिकली लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कूपन कोड इज़ रिक्वायर्ड, या बोल सकते हो कुछ भी आप, जैसे लाइक प्लीज़ एंटर कूपन कोड, तो ये हम बोल सकते हैं। बाकी आप जो है नॉर्मल मैसेजेस वगैरह भी आप शो करा सकते हो। मैंने जस्ट ये कर दिया। यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न फॉल्स। अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ इस तरीके से बेसिकली इफ कंडीशन चलने वाली है। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपनी एजेक्स यूज़ करने वाले हैं। एजेक्स में थोड़ा यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ। एजेक्स का कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये जो है पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया एजेक्स का कोड और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। देखिए हमें लोडर शो कराना है तो हम यहाँ पर लोडर ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोडर को करा देता हूँ शो, जो कि पेज का लोडर है, जैसे कि आपको पता होगा कार्ट रिमूव वगैरह हम कर रहे थे तब। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट राउट, एंड यहाँ पर जो हमारा राउट का नेम होने वाला है वो रहने वाला है हमारा cart.apply कूपन। तो यहाँ पर हम अपना cart.apply कूपन हम अपना राउट प्रोवाइड कर देते हैं। टोकन हमारे यहाँ पर जाने वाला है और टोकन के साथ हमारी यहाँ पर की जाने वाली है जो कि है हमारी, अगर यहाँ पर आते हैं हम तो जो कि है कूपन कोड। तो कूपन कोड हमारी यहाँ से की जाने वाली है। कूपन कोड में हमारी ये जो कूपन कोड वेरिएबल है जो यहाँ पर हमने भेज दिया, ये चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही सक्सेस आता है तो सबसे पहले हमने पेज लोडर को कर दिया हाइड, और यहाँ पर भी एरर के केस में भी हमने पेज लोडर को कर दिया हाइड। यहाँ पर ये सब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। एल्स के अंदर जो भी पार्ट लग रहा है एंड अपना यहाँ पर ये भी जो भी है। अब जस्ट हमारा रह गया रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस एंड अपना एल्स। एल्स के केस में जो भी आपका मैसेज आएगा वो हम यहाँ पर शो करा देंगे। बाय द वे कुछ एरर मैसेज होता है या एक्सेप्शन आती है तो एरर मैसेज आएगा, तो वो हम यहाँ से हम शो करा सकते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अप्लाई कूपन हो गया तो मतलब कि हमारा सब टोटल भी डिस्काउंट होकर के आएगा और अपना टोटल भी आपका डिस्काउंट होकर के आने वाला है। तो ये हमने अपडेट किया था, अगर आपको पता होगा यहाँ पर ये देख सकते हो, ये हमने अपडेट क्वांटिटी के केस में किया था जब हमारा प्लस माइनस होता है कार्ट का, तो हमने क्या हुआ था। तो यहाँ पर सेम मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सब टोटल भी हम भिजवा रहे हैं अपने उसमें, अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर यहाँ से अप्लाई होता है तो सब टोटल एंड टोटल आता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कार्ट सब टोटल में जो भी हमारी एस्टिमल बन करके आएगी, मीन्स उसमें आइकन आ रहा है ना डॉलर का या INR का, तो वो हमें मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपका टोटल भी जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं अब। तो ये हमने अप्लाई कूपन का किया है। अगर मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़, क्योंकि मैंने राउट्स क्रिएट किए हैं। देन मैं PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ और फिर अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हो राउट की एरर आई थी। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, देख सकते हो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम करते हैं अप्लाई कूपन। तो अप्लाई कूपन हमें कैसे करना है, मैं यूज़ करता हूँ ये डिस्काउंट 50 मैं इस पर अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई होता है यानी। नेटवर्क में जाते हैं हम, नेटवर्क टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई देगी। जैसे मैं अप्लाई कूपन करता हूँ, अप्लाई कूपन किया, मेरा लोडर चला। अब यहाँ पर देख सकते हो लोडर क्लोज हो चुका है और अप्लाई कूपन यहाँ पर हिट हुई है API राउट हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स इसका क्या आया है, तो यहाँ पर देख सकते हो रेस्पॉन्स इसका आया जो भी सब टोटल ये 50 का डिस्काउंट लगा हमारा, तो ये हमें सब कुछ मिल चुका है।
तो यहाँ पर देख सकते हो इसका 155 आपका डिस्काउंट लग करके हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट क्या बन रहा था 310 का जो 155, अगर 155 प्लस करोगे 155 प्लस 155 तो आपका 310 ही बनता है। मतलब जो भी हमने 50% का डिस्काउंट लगाया तो क्या हुआ, हमारा 50% ऑफ हो चुका है, प्लस 4% प्लस $4 की आपकी लग चुकी है शिपिंग, और जो कि आपका बन चुका है 159 आपका टोटल। अगर सेम मैं INR में जा करके चेक करूँगा, मेरा जो है अब लग रहा है सेशन अप्लाई है, तो यहाँ पर मैं INR पे जाऊँगा तो इसमें भी मेरा अप्लाइड होगा वो कूपन। तो यहाँ पर देखोगे तो वैसे इसका देखा जाए 1000 और 500 1500 बनता है, तो 1500 का जो बेसिकली हाफ बनता है वो बनता है 750। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ 750 मतलब 750 प्लस 750 आपका बनता है 1500। मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट है, 50% का ऑफ चला है इस पर बट यहाँ पर जो है शो नहीं कर रहा है कि कहाँ शो कर रहा है कि आपका अप्लाई हो चुका है, यानी वो अभी हम करने वाले हैं। 750 प्लस 110 तो आपका 860 बन चुका है टोटल। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप होम पेज पर आते हो और फिर आप अगेन जाते हो यहाँ पर कार्ट पर, तो आपका जो कूपन है वो अप्लाइड है, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। वो अभी हमें करना है कि क्या शो क्यों नहीं कर रहा है, इसको हमें देखना है अभी बिल्कुल ठीक तरीके से। तो ये आपका हो चुका है। अब जैसे मैं इसको डिस्काउंट 25 का लगाऊंगा तो डिस्काउंट 25 हो जाएगा। तो जैसे मैंने अप्लाई कूपन किया तो यहाँ पर देख सकते हो अब आपका अमाउंट बढ़ चुका है, बट देख सकते हो 1500 था, बस 1500 का 25% अगर हम अमाउंट जो है माइनस करें तो वो बनता है हमारा 1125। 1125 प्लस 110 जो कि हमारा ये बन चुका है अमाउंट 1232 1235। देन अब हमारा एक काम रहता है रिमूव करने का और हमें अपना ये वाला रिफ्रेश करने का। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम आते हैं हम अपने व्यू में ही, जो कि हमारा यहीं पर चलने वाला है। अब यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा कि हमें अपना जो है व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा अपना व्यू बना लेते हैं, दोनों व्यू हमारे पास रहने चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक डिप बना लेता हूँ, इसको हम थोड़ा क्लासेस दे लेते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास। तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप क्लास इसको थोड़ा एक कस्टम क्लास दे लेते हैं, जैसे कूपन बॉक्स करके, कूपन बॉक्स। एंड इसको बॉर्डर दे देते हैं और थोड़ा मैं इसको पैडिंग वगैरह दे देता हूँ, पैडिंग दे दी मैंने। इसका जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर में रहे, या बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन। देन यहाँ पर जो है हम अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा वो तो हम करेंगे। जस्ट मैं एक नॉर्मल अभी फ्लो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको हम जो है थोड़ा स्टाइल टैग भी दे देते हैं। स्टाइल टैग में थोड़ा हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब टैग नहीं, सॉरी, गलती से टैग निकल गया। इसको हम वो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर मैंने दे दिया लाइक 2 पिक्सल एंड डैश्ड करके हम दे देते हैं, डैश्ड करके आप अपना तरीके से दे सकते हो। एंड यहाँ पर हमें कुछ कलर दे सकते हैं, जैसे लाइक मैंने ग्रीन कलर दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन कलर मैंने दे दिया है। या कुछ और कलर देना हो तो आप और कलर दे सकते हो। एंड यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी 5 पिक्सल की, तो मैंने 5 पिक्सल दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और स्पैन क्रिएट कर लेता हूँ। स्पैन में एक और क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हमारा रहेगा लाइक कूपन अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊँ, अगर कुछ इस तरीके का व्यू बनेगा, जैसे कि मैं पहले ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अब आपका जो है कूपन अप्लाइड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हमें हाइड एंड शो करने हैं जब हमारे अप्लाई होते हैं यूजिंग एजेक्स। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टैग रह लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, जिसमें हमारा क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग टैग में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग में हम वो बेसिकली कूपन कोड दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कूपन कोड हमें मिलेगा सेशन से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम डायनेमिक इसको कर ही देते हैं अभी फ़िलहाल में ही। तो मैं ना इसको कुछ आईडी भी दे लेता हूँ जिससे कि हम इसमें मतलब यूजिंग एजेक्स इसमें शो करा पाएँ डायनेमिकली टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं दे लेता हूँ अप्लाइड कोड करके, अप्लाइड कोड करके दे लिया मैंने, आप इसका कुछ भी दे सकते हो। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें जो है हम चेक करेंगे किस तरीके से शो कराने वाले हैं। अगर सेशन में, यहाँ पर हम सेशन यूज़ करने वाले हैं, सेशन में क्या है हमारा अप्लाइड कूपन। अगर यहाँ पर हम आते हैं तो हमारा क्या था, अप्लाइड कूपन। अगर अप्लाइड कूपन है मीन्स कि हम यहाँ पर जो है शो कराएंगे।
तो अगर अप्लाइड कूपन है तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कोड शो कराने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेशन अप्लाइड कूपन और कोड, क्योंकि आपको पता है हमने पूरा का पूरा उसमें एरे ऑब्जेक्ट डाल रखा है। अगर नहीं है तो हम एम्प्टी शो करा देंगे। ये हमारा रहने वाला है। इसको मैं स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाई कूपन अप्लाइड के बाद स्ट्रॉन्ग टैग लिया हुआ है, आईडी इसको दी हुई है, सेशन मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है, अगर है तो कोड दिखा दो वरना एम्प्टी शो करा दो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट इसके बाद वी आर टैग, ये बी स्पेन क्यों क्लोज हो गया, मैंने एक वी आर टैग बनाया हुआ है। इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा और मैं शो कराऊंगा कि कितना % का आपको डिस्काउंट लगा है, तो उसके लिए भी हम एक स्पेन बना लेते हैं। इसको भी हम आईडी दे देते हैं। आईडी मैंने दे दी अप्लाइड ऑफ करके, अप्लाइड ऑफ कि आपका कितना % का जो बेसिकली आपका ऑफ लगा है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाइड ऑफ करके दे दिया। यहाँ पर भी हम जो है सेशन का शो करा देते हैं। सेशन, ये हम सेशन का इसलिए शो करा रहे हैं क्योंकि जब पेज रिफ्रेश करेगा तो उसको तब पता चलना चाहिए, और जब हम अप्लाई कूपन करेंगे तो हम एजेक्स के द्वारा इनमें वैल्यू चेंज कराएंगे, जो कि हम इसलिए आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो सेशन अप्लाइड, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। तो यहाँ से मैंने इसको पूरा का पूरा जो है कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना डिस्काउंट शो करा सकता हूँ, डिस्काउंट, और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट शो हो जाएगा। डिस्काउंट में हम जो है यहाँ पर ब्रैकेट में शो करा देते हैं कि आपका इतना % जो है ऑफ लगा है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करा देते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही हमारा डिस्काउंट % में आता है तो मैं % इसके साथ कंकैटिनेट कर देता हूँ कि आपका 25% यहाँ पर हम शो कर देते हैं आफ्टर, मतलब ऑफ यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अगर आपको कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। अभी कूपन आपको पता है अप्लाइड है डिस्काउंट 25, जैसा कि आप देख पा रहे हो डिस्काउंट 25 अप्लाइड है, तो यहाँ पर इसलिए डिस्काउंट 25 आ रहा है, 25% ऑफ आपको नज़र आ रहा है। साथ में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस बटन भी देना पड़ेगा, तभी हम जो है यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं कूपन को। तो हम यहाँ पर एक डिस्काउंट बटन दे देते हैं, जिसमें हम क्लास दे लेते हैं BTN डेंजर करके हम दे लेते हैं, जिससे कि रेड कलर का आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल रख लेते हैं बटन को, और यहाँ पर हम इसको एक क्लास दे लेते हैं लाइक रिमूव कूपन करके। तो जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो हम रिमूव करवाएंगे कूपन को, तो हम यहाँ पर एक आई टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम FA आइकन यूज़ कर लेते हैं, FA जो कि होता है आपका टाइम्स करके। तो आपका एक क्रॉस आइकन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरीके से आ रहा है। इसको थोड़ा सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी फ्लैक्स क्लास दे लेते हैं, डी फ्लैक्स, जिससे कि ये फ्लैक्स मतलब ये एक रो में आए बिल्कुल तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हमारे पास 2 व्यू हैं। अब इन दोनों को हमें डायनेमिकली शो कराना है, मतलब ये अगर कूपन अप्लाइड है तो ये वाला शो होना चाहिए, ये क्यों शो होगा फिर, वैसे तो होना तो चाहिए नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे कि अगर रिमूव करता है तो ये आएगा, अगर नहीं करता है तो मतलब कि आपका ये वाला शो होने वाला है कूपन अप्लाइड। तो रिमूव करेगा तब ये एक नया कूपन कोड ऐड कर सकता है। तो हमें इस तरीके से करना है अपनी इस वेबसाइट में, आप अपनी तरीके से कर सकते हो। तो डी फ्लैक्स हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कुछ अगर हम डी फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो मतलब हम डी नन नहीं यूज़ कर सकते। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ डी नन, जैसे मैंने डी नन कर दिया, और डी नन मतलब कि अब ये गायब हो जाएगा अप्लाई कूपन वाला। ऑब्वियसली बात है, जब आपका सेशन अप्लाइड है कूपन वाला तो हम उसको क्यों दिखाएंगे, जब ये रिमूव हो जाता है तब हम करेंगे। तो देखिए डी नन जो है हमें डायनेमिकली क्लास ऐड करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो वो हमें कैसे करनी है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसी तरीके से चेक लगाएंगे। मैंने भी क्या किया, इसी के अंदर आया, यहाँ पर मैंने चेक किया अगर अप्लाइड कूपन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ। अगर अप्लाइड कूपन मिलता है तो हम इसको कर देंगे डी नन क्लास ऐड कर देंगे, बनाए इस पर एम्प्टी हम क्लास रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और क्लास इस पर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम इसको जे क्वेरी के द्वारा हाइड एंड शो करा पाएँ। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं अप्लाई कूपन फील्ड करके। तो इसको हम डायनेमिकली शो कराने के लिए हमने यहाँ पर इसको रख लिया है, जैसे हमने इसको रख लिया है कूपन बॉक्स। देन यहाँ पर सेम हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें देखिए डी फ्लैक्स
डी फ्लैक्स या डी नन आप एक टाइम पर एक ही टाइम यूज़ कर सकते हो। तो मैं डी फ्लैक्स को करता हूँ यहाँ से कट। अगर देखिए सेशन अप्लाइड है तो सेशन अप्लाइड होगा तो मतलब कि हमें यहाँ पर डी फ्लैक्स शो करा देते हैं, मतलब कि हम डी नन नहीं कराएंगे। अगर सेशन अप्लाइड नहीं है मतलब कूपन अप्लाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी नन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी एक टाइम पर एक ही शो हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाइड कूपन है तो यहाँ पर ये डिस्काउंट 25 यूज़ हो रहा है। अगर इसको रिमूव करेगा तभी वो जो है आपका बेसिकली आपका अप्लाई कूपन वाला आएगा। अभी हमें एजेक्स के द्वारा भी देखना है, ये तो हम रिफ्रेश के बेस पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने रिफ्रेश वाला केस हमने हैंडल कर लिया है। सबसे पहले मैं रिमूव कूपन का करता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ मैं कूपन। हालांकि आप लॉग आउट करके भी कर सकते हो बट मैं इसके लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अप्लाई कूपन के जस्ट बाद एंटर करता हूँ। मैं अप्लाई कूपन वाले को ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा टाइम बचेगा। और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। रिमूव कूपन को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। रिमूव कूपन क्या है हमारा, बेसिकली बटन है, मे बी चेक करता हूँ। रिमूव कूपन, अच्छा रिमूव कूपन हाँ बटन है बट हमारी वो क्लास है। तो जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमें क्या करना होगा कि हम इन सभी को हटा देते हैं। पेज लोडर हम शो कराएंगे। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ट डॉट रिमूव कूपन हम अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारा रहने वाला है डिलीट राउट। तो डिलीट हमने टाइप प्रोवाइड कर दिया, कूपन कोड इसमें नहीं जाने वाला है। पेज लोडर हाइड हो जाएगा, जो भी हमारा सब टोटल आएगा वो हमारा अप्लाई हो जाएगा और बाकी हमें ये सब सेम करना है। अगर मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करके दोबारा चेक करता हूँ देन मैं रिमूव करता हूँ, देखिएगा रिमूव करने पर क्या होगा। रिमूव तो किया मैंने, लोडर भी गया। अभी यहाँ पर देख सकते हो अभी भी ये शो हो रहा है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर देख सकते हो आपका सब टोटल एंड टोटल तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जैसे कि 1500 और आपका 1610 जो कि आपका शिपिंग लग के आ रहा है। बट मैं रिफ्रेश करूँगा तब आपका बिल्कुल सही चलने वाला है, बट ये एजेक्स के साथ नहीं चल रहा है। अब देखिए मैं यहीं से आपको एजेक्स पे अप्लाई करूँगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई कूपन पर तब हमारा ये वाला हेड हो जाए, वो शो हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके अंदर आना पड़ेगा जो कि है हमारा अप्लाई कूपन BTN। जब हमने अप्लाई कूपन BTN पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने जो क्लासेस ली हुई हैं उनको हम यूज़ करना है। तो जो कि है हमारी एक कंटेंट बॉक्स और एक है आपकी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई कूपन फील्ड। तो यहाँ पर हम आएंगे जब हमारा क्या होता है अप्लाई कूपन हमारा क्लिक हुआ तो आफ्टर सक्सेस हम क्या करने वाले हैं, किस किस फील्ड को हमें शो कराना है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि अप्लाई कूपन फील्ड को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो हाइड कैसे करेंगे, हम ऐड क्लास कर देंगे उसके ऊपर। कौन सी क्लास, डी नन कर देंगे। मीन्स कि वो हमारा जो है ये वाला फील्ड जो है कूपन कोड का वो हमारा हो जाएगा हाइड। मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा है कूपन बॉक्स। तो कूपन बॉक्स क्या होना चाहिए, हमारा शो होना चाहिए। तो उस पर हम ऐड क्या कर देंगे, डी फ्लैक्स क्लास ऐड कर देंगे क्योंकि उस पर जो है नन क्लास एडेड होगी। और उस पर से हम रिमूव कर देंगे डी नन क्लास क्योंकि उसके पास रिमूव कर देंगे हम यहाँ से डी नन, क्योंकि एक टाइम पर डी फ्लैक्स यूज़ कर सकते हो या डी नन यूज़ कर सकते हो। इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर डी फ्लैक्स क्लास ऐड कर दी, डी नन को हमने हटा दिया तो वो शो हो जाएगा। तो अब हमारा जो है वो वाला शो हो जाएगा जिसमें हमारा कूपन बेसिकली दिखेगा डिस्काउंट वाला। तो उसके साथ हमें क्या करना है, उस कूपन के अंदर जो है हमें डिस्काउंट भी शो कराना पड़ेगा। तो हमने आईडी ली हुई है जैसा कि आप देख पाओगे, अप्लाइड कोड एंड अप्लाइड ऑफ। तो इन दोनों को हमने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम जब अप्लाई कर रहे हैं कूपन को तो हम उसमें कोड एंड अपना डिस्काउंट बेसिकली गेट कर रहे हैं। तो अप्लाइड कोड में हम क्या करेंगे, अपना बेसिकली HTML शो कर देते हैं। तो रेस्पॉन्स से क्या आने वाला है, रेस्पॉन्स से हमें मिलेगा, अगर आप यहाँ जाओगे तो हमें मिलेगा कोड। तो हम कोड को शो करा देंगे। तो हमने रेस्पॉन्स डॉट कोड हमने शो करा दिया। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारा रहने वाला है अप्लाइड ऑफ, आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर ऑफ कितने का रहने वाला है वो हम यहाँ पर डिस्काउंट, ये रहा हमारा, कॉपी किया मैंने। तो रेस्पॉन्स से जो डिस्काउंट आया वो हमने शो करा दिया। साथ में हम क्या करेंगे, उसमें आपको पता होगा हमने ब्रैकेट वगैरह शो कराए हुए हैं। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट शो करा देते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं कि हमारा इतना का डिस्काउंट लगने वाला है। तो % और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑफ और हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। तो
तो ये हमने काम कर दिया। सेम मेरे को करना पड़ेगा, इसका जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ अपने इसमें रिमूव कूपन में। रिमूव कूपन में जस्ट उल्टा होने वाला है, सब टोटल वगैरह अपडेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे क्लास को। यहाँ पर अप्लाइड कूपन वाला फील्ड शो हो जाना चाहिए, तो हमने रिमूव कर दिया डीनन को। और यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे डी फ्लैक्स को और हम इस पर ऐड कर देंगे डीनन को। तो ये अब हमारा डायनेमिक चलने वाला है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं डिस्काउंट 50 को अप्लाई करने वाला हूँ। अभी 1500 आपका इसलिए अमाउंट है सब टोटल। मैंने इसको कूपन पर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई मैंने कूपन किया तो यहाँ पर देख सकते हो अब वो वाला फील्ड जा चुका है। अब यहाँ पर आ चुका है कूपन अप्लाइड डिस्काउंट 50% का आपको ऑफ मिल चुका है, जिसमें आपका 750 आपका सब टोटल बनता है प्लस 110 आपका शिपिंग एंड टोटल ये बनता है। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव। तो रिमूव करूँगा तो मेरा यहाँ से 1500 आपका अमाउंट हो जाना चाहिए INR में। तो यहाँ पर देख सकते हो रिमूव किया मैंने। यहाँ पर आपका इसलिए इस फील्ड को एम्प्टी करा सकते हो अगर आपको कराना है तो, और नहीं कराना है तो नहीं भी कराओ, क्योंकि उसने जस्ट अप्लाई किया और हटाया तो जस्ट आप रख सकते हो इसको। देन रिमूव कराना चाहो तो आप करा सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वैल्यू को जस्ट एम्प्टी बेल में एम्प्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अप्लाई हो चुका है ये और रिमूव भी हो चुका है। अब जैसे मैं 25 का अप्लाई करता हूँ, मैंने इसको चेंज किया, अप्लाई कूपन किया मैंने 25 का। तो यहाँ पर देख सकते हो अब आपका 25% ऑफ हो चुका है। यहाँ पर कूपन अप्लाइड हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा या रिमूव करूँगा तो ये आपका वही रहने वाला है जो होने वाला है। तो अब मैंने रिमूव कर दिया। अब जैसे मैंने क्या किया, 25 को मैंने अप्लाई करके यहाँ से सेंड किया तो 25 अप्लाई हो चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करूँ या कुछ भी करूँ तो अब मेरा यही शो होने वाला है जब तक आप रिमूव नहीं करोगे। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब हमारा चल रहा है 25 का ऑफ। चलो मैं 50 का लगा देता हूँ, 25 का भी, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ। जैसे मैंने 50 का ऑफ लगाया, अब मैंने 50 का ऑफ लगा दिया। अब जैसे मान के चलो इस कूपन कोड को मैं कर देता हूँ एक्सपायर। हालांकि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ एक्सपायर, क्योंकि एडिट करूँगा तो यहाँ से मैंने चेक लगाया हुआ है। अगर मैं इसको जैसे मैंने 19 तारीख करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा तो ये बोलेगा द एक्सपायर एट लिस्ट डेट आफ्टर इक्वल टू डे, मतलब आज से आगे की डाल सकते हो आप, इसको प्रीवियस नहीं कर सकते हो। अब मैं क्या डेटाबेस में जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल एप्लीकेशन में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसकी फोर्सफुली जा कर के डेट एक्सपायर कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं गया अपने कूपन्स में, तो मैंने लगाया हुआ है 50 का। यहाँ पर आप देख सकते हो 50 का अप्लाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, मैंने 50 को मैंने एक्सपायर कर दिया। मैंने इसकी डेट डाल दी, कुछ भी डाल दो बट आज से लेस देन डाल दो। मैंने जैसे 21 तारीख डाल दी और इसको मैंने कर दिया अपडेट। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या होने क्या वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये 1500 तो हो चुका है, बट आपका ये जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपका सेशन फॉरगेट हो चुका है। ये बट सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। देखिए अमाउंट तो आपका सही से हो रहा है क्योंकि आपका कोड एक्सपायर हो गया है और आपका बेसिकली सेशन भी फॉरगेट हो चुका है। बट अगर आप दोबारा रिफ्रेश करोगे, दोबारा रिफ्रेश में नहीं आने वाला। ये यहाँ पर देख सकते हो आपका ये नहीं आ रहा है क्योंकि आपका फॉरगेट हो चुका था, अमाउंट आपका अपडेट हो चुका था। बट ये वाला पोर्शन जो है आपका पहले ही रेंडर हो चुका था। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे टॉप पर देखिए ये जो आपका क्या था, सब टोटल, गेट सब टोटल, जो यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, ये यहाँ पर जो कॉल हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये बाद में कॉल हुआ है और हमने पहले ही चेक कर लिया, सेशन हमारा पहले ही से सेट था। तो इसने डिस्काउंट वगैरह सब शो करा दिया और इसलिए यहाँ पर ये क्लास सेट थी। तो यहाँ पर इसने बाद में चेक किया कि हाँ डिस्काउंट तो हमारा एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि हमने ये मेथड बाद में कॉल किया हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले कॉल कर सकते हैं अपने टॉप पर, या आप क्या कर सकते हो जब आप कार्ट कंट्रोलर बेसिकली कार्ट व्यू को लोड करा रहे हो तब आप इसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको एक वेरिएबल बना सकते हो, लाइक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं @PHP। और यहाँ पर मैंने क्या किया, गेट कार्ट सब टोटल को यूज़ किया और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ $कार्ट सब टोटल ये मैंने रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा तो सबसे पहले ही मैं चेक कर लूँगा, ये वाला मेथड मेरा पहले ही कॉल होगा तो वो चेक कर लेगा हाँ कोड तो एक्सपायर हो चुका है तो सेशन को कर दो फॉरगेट। तो ये इस तरीके से बेसिकली ये चेक कर लेगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जहाँ पर गेट कार्ट सब टोटल यूज़ होने वाला है वहाँ पर अब हम यहाँ पर ये वाला वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तो हम जो है $कार्ट सब टोटल यूज़ करेंगे यहाँ पर।
तो अब अगर मैं इसको टेस्ट कराना चाहूँगा, जैसे मैंने इसको दोबारा से टेस्ट करना चाहूँगा, तो मैंने देखिए अप्लाई किया इस पर 50 वाला, बट ये एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कूपन इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, अमाउंट आपका वैसा का वैसा ही है। अब जैसे मैंने इसको कर देता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ, इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने 25 कर दी और मैंने इसको कर दिया अपडेट। अब ये बिल्कुल वैलिड टोकन है आपका, मीन्स कोड है आपका। इसको मैं करता हूँ अप्लाई, यहाँ से अप्लाई कूपन किया, अप्लाई हो चुका है, 750 आपको मिल चुका है, मतलब 50% का ऑफ हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जा कर के डेटाबेस से जा कर के इसको मैनुअली एक्सपायर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से मैनुअली गया और यहाँ से मैंने डाल दिया, इसको 20 डाल दी, इसको कर दिया मैंने एक्सपायर, आज से कम है डेट। तो यहाँ पर मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब देख सकते हो आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, इसमें अब कोई आपको इशू नहीं मिलेगा। अब आप जो है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ, जैसे आप प्लस माइनस करोगे, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, तब भी ये आपका सही चलता है नहीं। बिल्कुल मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, 50 का ही मैं दोबारा से कर देता हूँ, 25 डेट कर देता हूँ। अब ये वैलिड टोकन है, बेसिकली कोड है आपका। तो मैंने 50 का बेसिकली लगाया, अप्लाई कूपन किया, अप्लाई कर दिया मैंने, 50% का ऑफ हो चुका है। अब जैसे मैंने इसको प्लस वगैरह करूँगा तो क्या हमारा 50% ऑफ चलेगा या नहीं, बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने प्लस किया इसको, तो देख सकते हो 2500, मतलब 2500 रुपये बनते हैं, 2500। अब 2500 का जो बेसिकली हाफ अमाउंट बनता है, मतलब 50% कट करके बनता है, वो बनता है आपका 1250। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो, 1250 प्लस 1250 2500 ही बनता है, मतलब ये आपका सही चला। अब जैसे मैंने माइनस किया तो उतना ही आपका डिस्काउंट कटेगा। जैसे मैंने माइनस किया तो यहाँ पर आपका ये बन रहा है। अब जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये आपका 1000 का बन रहा है, क्योंकि 1000 और 1000 2000 हो गए, मतलब 2000 2000 का 50% ऑफ कितना बनेगा, 1000 प्लस शिपिंग कितनी बनेगी आपकी, ये। अगर आप इसको डॉलर्स में देखना हो चाहते हो तो आप डॉलर्स में देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका वही चलने वाला है, जैसे 320 उसका 50% ये बनता है। जैसे मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ पर इसका भी सब टोटल माइनस, जो भी डिस्काउंट अप्लाई होना है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। और जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका अमाउंट सेट हो रहा है। तो मतलब हमने अप्लाई कूपन का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।